नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि किस प्रकार से कोई चुड़ैल भी बच्चा दे सकती है, चुड़ैल भी गर्भवती हो सकती है। और उस घटना का जिक्र एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये किस गांव की और किस ज़िले की घटना है। तो दोस्तों, इस कहानी को जो भी मित्र दर्शकगण हमारे सुनेंगे, आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा, घर से नकारात्मक एनर्जी खत्म हो जाएगी, भूत पिशाच डाकनी साकनी इन सब का कोई प्रभाव आपके घर पर नहीं रहेगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब करके ले और बेल आइकन को प्रेस करके रखें। प्रिय मित्रों, अब मैं शुरू करता हूँ कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक इमली का पेड़ था जहाँ पर 4 चुड़ैल रहती थी। दोस्तों, 4 चुड़ैलों में से एक चुड़ैल तो थोड़ी जवान थी, बाकी 3 बुजुर्ग औरतें थी। प्रिय मित्रों, एक जो चुड़ैल थी वो शादी से पहले ही खत्म हो गई थी और अन्य 3 बुढ़िया थी। प्रिय मित्रों, एक जो जवान चुड़ैल थी वो अपनी 3 बुजुर्ग चुड़ैलों से कहती है कि बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यदि आपको कुछ सुझाव देना हो तो बताइए। वो कहती है कि मुझे शादी करनी है और इस चुड़ैल जीवन से एक सुंदर औरत के रूप में जाके जन्म लेना है। तो दर्शकों, वो 3 बुढ़िया चुड़ैल कहती है कि तुम शादी तो करना चाहती हो, लेकिन शादी उस घर में करना जहाँ पर सास ससुर और ननद इन तीनों का आतंक नहीं हो और ये तुमको सताए नहीं, परेशान नहीं करे, नहीं तो तुमको दोबारा से मरना पड़ेगा और दोबारा से चुड़ैल बनना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सास ससुर और ननद ये घर में जो औरत आती है शादी करके उसको परेशान करती है। बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है, समय के साथ सब एडजस्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अन्य 3 चुड़ैलों ने उसका प्रस्ताव मान लिया। अब वो जो चुड़ैल थी जवान, वो एक दिन रूप परिवर्तित करके एक जवान औरत का रूप धारण करके पास ही के नगर में जाके एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोने लगती है। अब दोस्तों, काफ़ी देर तक रो रही थी तो उसको एक आदमी आता हुआ देखा। उससे पूछता है कि भाई तुम कौन हो, यहाँ क्यों बैठी हो और क्यों रो रही हो। तो वो चुड़ैल के रूप में बनी औरत थी। उसने कहा कि मैं पास ही के गांव में रहती हूँ और मेरा कोई है नहीं, मैं अनाथ हूँ। तो दोस्तों, वो कहने लगा आदमी कि भाई तुम शादी क्यों नहीं कर लेती हो, तुम्हें जीवन साथी मिल जाएगा और वो आराम से गुजर बसर करना दोनों मिल करके। तो दोस्तों, वो कहता है मेरे से शादी कौन करेगा। प्रिय मित्रों, वो इंसान कहता है कि यदि आपको आपत्ति नहीं हो और आप तैयार हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो औरत बनी हुई चुड़ैल कहती है कि आपके घर में कोई दिक्कत तो नहीं करेगा, शादी को लेकर कोई विरोध तो नहीं जताएगा। फिर वो कहने लगा मेरे घर में भी कोई नहीं है, मैं भी एक अनाथ हूँ। तो दोस्तों, वो आदमी था, वो भी एक भूत का शरीर था लेकिन परिवर्तित करके इंसान बना हुआ था। तो दोस्तों, उन दोनों ने शादी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और शादी करके अपने घर में आ जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, शादी की पहली रात थी, सुहागरात की दिन था। दोनों, वो लड़की और वो आदमी अपनी सुहागरात मनाते हैं और जब पति सो जाता है तो जो पत्नी थी चुड़ैल के रूप में, वो वापस अपना रूप परिवर्तित करती है, चुड़ैल बन जाती है और उस इमली के पेड़ में आ जाती है जहाँ पे उसकी 3 और चुड़ैल रहती थी साथ में। अब दोस्तों, 3 चुड़ैलों के पास पहुँच जाती है। तीनों चुड़ैल उसका हालचाल पूछती है कि बताइए आपका कैसा चल रहा है सुखी दाम्पत्य जीवन। वो कहने लगी मैं अपने पति के साथ खुश हूँ और मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अब प्रिय मित्रों, अन्य 3 चुड़ैल उससे कहती है कि भाई तूने शादी कर लिया है तो अब तू शादी की दावत तो हमको दे। प्रिय मित्रों, वो चुड़ैल उनसे कहती है कि आज दूसरी जो रात आएगी उसमें आप तीनों औरतें, तीनों चुड़ैल औरत के रूप में आइएगा, क्योंकि अगर आप चुड़ैल के रूप में आएंगी तो मेरा पति डर जाएगा। तो आप सुंदर औरत के रूप में आइएगा।
फिर अपन रात भर पार्टी करेंगे। तो दोस्तों तीनों चुड़ैल उसके घर आती है। उसके आदमी से वो कह देती है कि आज मेरे घर पे मेरी दोस्तें आई हुई है, तो हम छत पे जाके पार्टी करेंगे। तो दोस्तों वो आदमी मान जाता है। अब तीनों बुढ़िया चुड़ैल और वो जवान चुड़ैल मिलकर के चारों ने बाल खोल लिए और छत पे बिल्कुल खिलखिलाहट करके पूरी रात उन्होंने मस्ती करी और पार्टी मनाई। अब वो जो चुड़ैल थी उसने सोचा कि चलो मेरे पति को तो मैं देखाऊं कि पति सो गया है या जग रहा है। दोस्तों जब वो चुड़ैल नीचे आई अपने पति को देखने, तो क्या देखती है कि उसका पति भी एक भूत था और भूतों के साथ पार्टियां कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। दोस्तों जब उसने ये देखा तो उसके पैर तले से ज़मीन खिसक गई और उसको बड़ा गुस्सा आया। वो सोच रही थी कि मैं तो इंसान के साथ शादी करी हूँ, लेकिन ये तो भूत निकला। दोस्तों वो चारों चुड़ैल उन भूतों के ऊपर टूट पड़ती है और भूतों की और चुड़ैलों की लड़ाई हो जाती है। इसके बाद वो चुड़ैल उस भूत को छोड़ करके अपने वही पुराने जो पेड़ था, किला इमली का पेड़, वहाँ पे आ जाती है। अब दोस्तों उसने निश्चय किया कि अब मुझे इस इंसान के साथ, इसके साथ रहना ही नहीं है। लेकिन प्रिय मित्रों, कहते हैं कि उस दिन वो एक रात उस भूत के साथ रही थी, तो उसकी वजह से वो गर्भवती हो जाती है चुड़ैल। अब दोस्तों धीरे धीरे चुड़ैल का पेट बड़ा होता है और उसने एक बार एक सुंदर लड़के को जन्म दिया। और दोस्तों अच्छा लड़का था, भूत का बच्चा। लेकिन अब धीरे धीरे समय निकलता गया और बच्चा बड़ा होता गया। बच्चा क्योंकि भूत का और चुड़ैल का संयोग से बना था, इसलिए उसमें सारी शक्तियां थी। बच्चा बड़ा सुंदर था, 1000 हाथियों के बल के बराबर उसमें ताकत थी और हर चीज़ उसको आती थी। वेद शास्त्र और शस्त्रों का अध्ययन बिल्कुल पूरी तरह से पारंगत था। प्रिय दर्शकों, वो चुड़ैल अपने बच्चे से कहती है कि देखो, मैं आपको बड़े हो गए हो, मैं आपको मेरे साथ नहीं रख सकती क्योंकि मेरा जीवन चुड़ैल के रूप में है और आप एक इंसान के रूप में हो। तो उसको दोस्तों पास ही के गांव में छोड़ दिया जाता है। अब वो पास ही के गांव में रहने लग गया और बाद में समय के साथ उसने किसी लड़की से शादी भी कर लिया और उसके 5 बच्चे पैदा हो जाते हैं। प्रिय मित्रों, इसी प्रकार से इस लड़के का वंश चलता रहता है और ये जहाँ पे इसने घर बनाया था, जहाँ पे ये इसका गांव था, दोस्तों ये सत्य घटना पे आधारित घटना है। जहाँ पे इनका वंश आगे बढ़ता गया उसको कहते हैं चुड़ैलों का वास। और ये राजस्थान के दौसा जिले के बांदी कुई तहसील में पड़ता है चुड़ैलों का वास। तो प्रिय मित्रों, आपको यकीन ज़रूर नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे तो चुड़ैलों का वास एक गांव पड़ता है बांदी कुई में और उसके पीछे की जो घटना थी वो इस प्रकार थी, मैंने इस वीडियो में बताई। आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।